थोड़ा तेज बोलिए। कश्मीर। कश्मीर। अच्छा, तो कश्मीर के पुलाव आपने बना के लोगों को टेस्ट करा रहे हैं? ये बिरयानी है और हम सबको खिला रहे हैं। अच्छा, सबको खिला रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है लोग आपके यहाँ इसका टेस्ट कर रहे हैं और आपको धन्यवाद कह रहे हैं, आपका जो इसका स्वाद है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, कैसा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। बाल दिवस के रूप में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद गली नंबर 6 हीरा पब्लिक स्कूल द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देखा गया किस तरह छोटे छोटे बच्चे व्यंजनों के स्टॉल लगाए हुए थे। बड़े बड़े समाज सेवी, स्कूल प्रबंधन और बच्चों के गार्जियन, साथ ही स्थानीय लोग उन व्यंजनों का स्वाद ले रहे थे और बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे थे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभासद, क्षेत्र के निगम पार्षद पति भी पहुंचे, साथ ही कुछ और समाज सेवी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा हीरा पब्लिक स्कूल इस कार्यक्रम को लेकर, साथ ही किस तरह की बच्चों की हौसला अफजाई। छोटे छोटे बच्चे जो इस तरह के स्टॉल लगा रहे थे, धन है उनके वह पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों को इस राह पर उनका साथ दिया। जिस तरह एक बड़ी भीड़ स्कूल में देखी गई बच्चों को लेकर, उससे ये साफ जाहिर होता है कि हीरा पब्लिक स्कूल कुछ तो ऐसा कर रहा है जो वहां के परिवारों को पसंद आ रहा है, शिक्षा के मामलों में ऊंची उड़ान भर रहा है जो मुस्तफाबाद को पसंद आ रही है। इस कार्यक्रम में हाजी जब्बार जी के लिए उन्होंने क्या कहा, देखिए आप हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में हीरा पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के रूप में बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं हम स्कूल प्रबंधन से जानना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम का मुख्य अभिप्राय क्या है। मैम, आपका नाम? राधिका। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हीरा पब्लिक स्कूल में देखा जा रहा है। जी सर। आखिर इस कार्यक्रम का अभिप्राय क्या है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे सुंदर सुंदर स्टॉल में जो व्यंजन है उन्होंने लगा रखे हैं और मतलब अपने जो बड़े हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए, और अपने जो व्यंजन बनाए हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सर, इसका मेन उद्देश्य ये था कि बच्चे को अपने हर एक स्टेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे हर स्टेट में हम क्या चीजें देखते हैं, ठीक है, कैसे उसका पहनावा होता है, क्या रहन सहन है, उनका क्या खाने पीने का सिस्टम होता है। इसलिए हमने बच्चों को आज वही चीज दिखाई है कि आप लोगों को अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, ड्रेसअप वही रखना है। और आपको जैसे हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, फन जोन हो रहा है, गेम जोन जिसे कहते हैं हम लोग, साइंस एग्जीबिशन में हमने ये दिखाया है कि हम बहुत ज्यादा किस तरीके से अपने प्रकृति से रिलेटेड में जुड़े हुए हैं। ये सब चीजें सर इनका उद्देश्य है आज का ये कार्यक्रम का पहली बार आयोजन किया जा रहा है, इससे पहले भी? नहीं सर, ये पहले भी वही हर साल होता है हमारे स्कूल। जी, कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है? सर कई साल हो गए हैं, मुझे ज्वाइन करे हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो मेरे लिए पहली बार। आपके लिए पहली जी। बार। तो ये हमारे साथ स्कूल प्रबंधन जो बताया कि ये कई वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैम इस बार ही ज्वाइन हुई है, तो मैम की नजरों में ये पहली बार है। बाकी यहाँ पर कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। स्कूल द्वारा बाल दिवस के रूप में जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें क्षेत्र के समाज सेवी, क्षेत्र के निगम पार्षद भी पहुंचे हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। कहते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में शिक्षा का जो स्तर है वो काफी कमजोर है। हालांकि पीछे अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो शिक्षा के स्तर में कुछ ऊंचाइयां देखी गई थी, लेकिन सरकार जाते ही स्थिति जस की तस हो गई है। तो भैया से जानकारी लेते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खुशबूद है और मेरी वाइफ यहाँ से निगम पार्षद है। सर, देखा जा रहा है कि हीरा पब्लिक स्कूल द्वारा बाल दिवस के रूप में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजित किया गया है और ऐसे कार्यक्रम समाज में, क्षेत्र में होने भी बहुत जरूरी है, अगर बच्चों की प्रतिभा, उनका कॉन्फिडेंस सामने लाना। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ मुस्तफाबाद के अंदर जिस तरह से गरीब लोग रहते हैं, पिछड़ा वर्ग रहता है, रोज कमाने खाने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसे लोगों के बच्चों को एजुकेशन देना ये एक बड़ी ही बात है और बड़ा अहम रोल है। हीरा पब्लिक स्कूल हमारे मुस्तफाबाद जैसी बस्ती के अंदर हमारे बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों को जो जिस तरह की एक्टिविटी कराते हैं वो काबिल तारीफ है। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले मर्तबा रक्षाबंधन पर हमारे मुस्तफाबाद के बच्चे जो हमारे सैनिक सरहदों पर हमारे देश की हिफाजत करते हैं,
उनको 0 पॉइंट पर जाकर के राखी बांधने के लिए हमारे मुस्तफाबाद जैसी बस्ती के बच्चे वहाँ पहुँचे, ये हमारे मुस्तफाबाद के लिए फख्र की बात है। जिस तरह से अभी आपने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर शिक्षा का अभाव है, गवर्नमेंट की निगाहें हमारे क्षेत्र पर कम पड़ती हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि मुस्तफाबाद के अंदर सरकारी संस्थान नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। जो प्राइमरी क्लासेस हैं वो एमसीडी का सिर्फ एक ही स्कूल है और वो भी बहुत कम क्षमता में वहाँ पर है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं इनकी बहुत ही भूमिका बढ़ जाती है और इस रोल के अंदर मैंने अभी तक पिछले 20-25 सालों में खुद देखा है कि हीरा पब्लिक स्कूल बहुत अच्छे से इस एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हीरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब हाजी जब्बार साहब को कि उन्होंने ऐसी बस्ती को चुना जहाँ पर कमाई कम है और मेहनत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कमाई के ऊपर ध्यान ना दे करके यानी कि पैसे को ज़्यादा तरजीह ना दे करके बच्चों को एजुकेशन देना पसंद किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारी मुस्तफाबाद जैसी बस्ती में वो हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। हीरा पब्लिक स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल और देखा जा रहा है कि आज के समय में शिक्षा नहीं बल्कि व्यापार बना दिया गया है। लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाने से डरते हैं। भाई हीरा पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल हैं जो बच्चों को शिक्षा के ही रूप में अपने यहाँ एडमिशन देते हैं, व्यापार उन्होंने नहीं बनाया। ऐसे लोगों के लिए क्या विचार देंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि एजुकेशन, आपने बिल्कुल सही कहा, एक व्यापार बन गया, एक बिजनेस बन गया है। लेकिन हीरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब हाजी जब्बार साहब, मैंने अभी कहा कि पैसे के पीछे ना जा करके बच्चों को एजुकेशन देने में उन्होंने फील्ड चुना और हीरा पब्लिक स्कूल जैसी संस्था को मुस्तफाबाद में पिछले 25 सालों से चला रहे हैं। हमारे मुस्तफाबाद के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और यहाँ से छोटे छोटे बच्चे हीरा पब्लिक स्कूल से एजुकेशन पा करके आज बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में पहुँच चुके हैं। मैं हीरा पब्लिक स्कूल और हीरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब हाजी जब्बार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसी बस्ती को चुना जहाँ पर पैसा तो नहीं है लेकिन कौम की खिदमत और बच्चों का एजुकेशन जरूर है। मैं इन्होंने जो इस फील्ड में काम किया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम दिया है इस स्टॉल को? ये कश्मीर के लिए। कश्मीर, थोड़ा तेज बोलिए। कश्मीर। अच्छा, तो कश्मीर के पुलाव आपने बना के लोगों को टेस्ट करा रहे हैं? ये बिरयानी है और हम सबको खिला रहे हैं। अच्छा, सबको खिला रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है लोग आपके यहाँ इसका टेस्ट कर रहे हैं और आपको धन्यवाद कह रहे हैं? आपका जो इसका स्वाद है उसके बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस स्टॉल को जो आपने लगाया है, यहाँ पर टेस्ट करा रहे हैं, इसका श्रेय किसे देंगे आप? हमारे प्रिंसिपल मैम, हमारे सर। प्रिंसिपल मैम। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा का साथ नहीं है आपको? उनका भी बहुत सारा साथ है, हमारी मैम का भी बहुत सारा साथ। मैम का भी बहुत साथ है। आपका नाम क्या है बेटा? उशीरा। 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 अच्छा, उशीरा जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ में। अच्छा, बहुत ही सुंदर आपके स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए जो कई सारे स्टार लगे हुए हैं सुंदर सुंदर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इससे पहले भी आपने कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, परफॉर्मेंस दी है जी। अच्छा, क्या कहेंगे? आपको लोग धन्यवाद कह रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, आपके लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल दिवस के रूप में जो डे मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे के रूप में, आज उसी चिल्ड्रंस डे के रूप में हीरा पब्लिक स्कूल में बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देखा गया है छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर और अच्छे स्टाल लगाकर यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था दी है, एक अच्छा प्रारूप दिया, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी निखर कर सामने आ रहा है। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम बाबू सैफी है। सैफी साहब, आज देखा गया कि हीरा पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के रूप में बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा भी सामने आ रही है कि बच्चे जो छोटे हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? मैं इस कार्यक्रम को कह सकता हूँ कि जो जागृति, जो खुशी, जो क्रांति का जन सैलाब हीरा पब्लिक स्कूल वाले लेके आए हैं, हाजी जब्बार साहब और उनकी पूरी स्कूल की पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और ये शिक्षा के लिए जिस आदमी ने ये कदम उठाए वो सर्वोपरि है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, या तो आगे बढ़ो या पीछे हटो, बीच में मत घुसो ना। शिक्षा वो शेरनी का दूध है
जो पीता है, जो धारता है। ये शिक्षा देश का भविष्य तय करती है। ये शिक्षा नौजवानों का जीवन बनाती है। ये शिक्षा देश चलाती है। ये शिक्षा एसडीएम बनाती है। ये शिक्षा डीएम बनाती है। ये पुलिसकर्मी बनाती है, एसएचओ बनाती है, एसएसबी बनाती है, डीटीवी बनाती है। जो शिक्षा जिसने पढ़ी है, जो शिक्षा को हासिल कर रहा है इंसान, वो इंसान देश का भविष्य जरूर तय करेगा। सवाल और है, आपने शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकारें शिक्षा को पीछे छोड़ रही है। शिक्षा तो जरूरत ही नहीं, आज का जो है माहौल भी है, लेकिन उस शिक्षा को सरकारें कहीं ना कहीं छोड़ती नजर आ रही है। ये सरकारों की कमजोरी है। अब से पिछली जो सरकार थी उसने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। मैं उस सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। माननीय केजरीवाल जी ने जो शिक्षा पे ध्यान दिया था, जो शिक्षा में तरक्की करी, उसी को लेकर हीरा पब्लिक स्कूल वाले उसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ सैफी साहब, हम यहाँ पर जो हाजी जब्बार जी हमारे पुराने परिचित हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आज हीरा पब्लिक स्कूल द्वारा बाल दिवस के रूप में बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने यहाँ पर बच्चों की प्रतिभा भी सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस भव्य कार्यक्रम के लिए? सर, ये 14 नवंबर का डे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है, और उसी दिन पर ये चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, बाल दिवस मेला। ये क्योंकि कल फ्राइडे था तो हमने थोड़ा सा टाइम की वजह से इसको आज प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज किया है। और ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए है कि ताकि बच्चों की जो अंदर हेजिटेशन होती है उसको हम दूर कर सकें, और वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी हासिल की है। और हमारे बच्चे आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से कितने हर्ष उल्लास के साथ हमारे बच्चे, और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से उन लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमें इसी तरह से प्यार देते रहें। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर फील्ड में, हर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं। हाजी जब्बार जी, एक सवाल हो रहा है, हीरा पब्लिक स्कूल हो या ग्रेस एकेडमी हो, हाजी जब्बार वो शख्सियत है जो शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे अपनी ही शख्सियत के बारे में? सर, ये तो अपने मुंह में मीठे वाली बात हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है, जैसे कि आपने सवाल किया एजुकेशन के लिए, हमारी कोशिश ये रहती है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ ग्रेस एकेडमी के बारे में, जो अभी हमने लोनी में स्टार्ट किए 15 अगस्त को। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो स्लम बस्ती है, गरीब बच्चे हैं, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे हमारे पास काफ़ी एडमिशन्स हुए हैं। और कल हमारे वहाँ पे बाल दिवस मेला हमने वो बनाया है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया बच्चों ने। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे पहली बार किसी स्कूल ने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। तो जो वहाँ पे मेरे लोगों से बात हुई, पेरेंट्स से बातचीत हुई, तो काफ़ी लोग खुश थे। और हमारी फर्स्ट कोशिश यही रहती है, पहली कोशिश, कि हम अपने बच्चों को हर फील्ड में, एजुकेशन का किसी भी तरह का फील्ड है उसमें हम पूरी 100% रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। शऊर अहमद जी, हीरा पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के रूप में बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? या छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं? देखिए, बहुत खुशी हुई कि एक ज़माने में ये बैकवर्ड एरिया माना जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल ऑफ सीरीज है, सेंट पब्लिक स्कूल की सीरीज है, हिला पब्लिक स्कूल है, और कितना भव्य प्रोग्राम करा है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि बैकवर्ड एरिया है। जिस तरह से आपने पूरा बैलेंस देखा, पूरा इवेंट देखा, कि ऐसा लग रहा है जैसे इवेंट मैनेजमेंट का फुल फ्लैश प्रोग्राम किया गया है। छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के डिशेज बना के लाए हैं, हर तरह के डिशेज में अवेलेबल पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखाती है। तो ये बच्चों की एक ऐसी हौसला अफजाई है कि जिसको बढ़ावा देना चाहिए, और इसमें हीरा पब्लिक स्कूल ने बहुत बढ़िया काम किया है और उसको भी उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम निसार अहमद है। निसार अहमद जी, मुझको आवाज़ यह कहें कि पूर्वी दिल्ली का ये क्षेत्र, उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये क्षेत्र हमेशा पिछले क्षेत्रों में गिना जाता है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि हीरा पब्लिक स्कूल के स्टेडियम में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बाल दिवस के रूप में आयोजित किया गया, जहाँ बच्चे भी अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं, ऊँचा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो गार्जियंस हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इसमें योगदान तो होना चाहिए, और स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान है, हीरा पब्लिक स्कूल का, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे प्रोग्राम के लिए हम चाहते हैं कि इलाके में होते रहेंगे, तो एक बच्चों का हौसला अफजाई होता रहेगा, और बच्चे एक उन्नति की तरफ जाएंगे ये, और आगे ये बच्चे एक रोजगार की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ से एक नया रोजगार शुरू, एक बच्चों के मन जागेगा पढ़ने का, पढ़ाई में भी आगे जाएंगे। वो कहेंगे हम पढ़ेंगे
तो हम नए नए डिश बनाकर नए काम करके कोई भी एक जब बिजनेसमैन हो, यहाँ से एक नया बिजनेस शुरू हो जाता है बच्चों में। कभी हम चाहे उन पर 10 रुपये ही आए, लेकिन आए 10 रुपये आए तो उससे बहुत बड़ा अफजाई होता है कि हमने काम किया और आज हमारे पास 10 रुपये आ गए। इस ऐसे कार्यों से बच्चों के जो हौसले हैं वो बुलंदी पर जाते हैं कि हमने ऐसा कार्य किया। जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, जी जी जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, चाहे वो स्कूल प्रबंध हो, उनके गार्जियंस हो, जी 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 क्या कहेंगे उन गार्जियंस के लिए जो अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर उपस्थित है? नहीं, हौसला अफजाई जो बढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, उनके लिए बहुत बड़ा शाबाशी देना चाहता हूँ। उनके लिए भी जो गार्जियन उनके जो है उनको हौसला अफजाई दे रहे हैं, और साथ में जो इलाके के लोग हैं वो भी आए हुए हैं, और जो जिम्मेदार साथी हैं वो भी लोग आए हुए हैं। और मैं बच्चों का और उनके परिजनों का और उनके जो पेरेंट्स हैं आए हुए हैं और साथी आए हुए हैं, सबको एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सब लोग आएँ और इस प्रोग्राम में सबने हिस्सा लिया। और आप न्यूज़ वालों का भी बहुत बड़ा थैंक यू, आप सभी लोगों ने एक हिस्सा लिया। थैंक यू।